अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास सर तुम्हारे। तीन चार बड़े मामला हैं आज। हाँ जी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पीपल्स पार्टी पे एक बड़ा हमला, हम्म। इमरान खान साहब का अपनी तशहीर के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करना। अच्छा हाँ जी। माशाल्लाह। फिर मोदी साहब का दौरा बांग्लादेश और वहाँ पे फसादात हंगामे हंगामे, और बाइडन साहब ने एक समिट बुला लिया माहौलियाती तब्दीली पे, लेकिन बिलियन ट्री मनसूबे वाले इमरान खान साहब को नहीं बुलाया। यार वो नहीं बुलाया ना नहीं इनको, बुलाया हमको। तो ये है तेरा घाटा मेरा क्या है जाता। अच्छा है ये एक बड़ा मशहूर मशहूर गाना है, बड़ा बिल्कुल। मशहूर है ना भाई। देखना जो तजर्बा हमारे वज़ीर आज़म के पास है और जो उन्होंने एक विजन है बिल्कुल माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, जी। वो बार बार अपनी इब्तदाई तकरीरों से कहते आ रहे हैं बिल्कुल। ये बात। अगर अमेरिका उनसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहता तो भाई फिर उनका नुकसान घाटा नहीं गया फिर। है, बिल्कुल। हमारा तो है। हमारा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। वैसे यार उन्होंने बेइज्जती काफ़ी की है हमारी। लेकिन हमने वो महसूस नहीं नताशा बटन है ना जी। कल उन्होंने ये ट्वीट किया था, वो नुमाइंदा है उसकी वाइट हाउस वाइट हाउस की। ठीक है। एक गल जी तुम कर रहे हो ना, हाँ जी। ये मैं भी उन्हें जवाब दिता है यही गल साढ़े हैंडसम वज़ीर आज़म तुम सदे ही नहीं। सर मैंने मासी देखा था आपके जवाब से। मैं कहा साढ़े हैंडसम वज़ीर आज़म तुम बुलाया नहीं, तुम नहीं चाहते कि साढ़े तजर्बात तो कोई फ़ायदा चुको। तो उस पर ना उनके जो हैं उनके डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस के जी जी कुगलमैन, माइकल कुगलमैन, उन्होंने ये जनाब उस पर जवाब दिया कि पाकिस्तानियों ने बड़ा गुस्सा आएगा। हाँ जी। साढ़े वज़ीर आज़म ने बुलाया। हाँ जी। उसने फिर थोड़ी सी बेइज्जती सी कर दी हमारी आगे। हाँ जी। उन्होंने एक तो बताया जनाब ये 4 कैटेगरीज हैं, एक तो हमारे दोस्त जो है ना जी उनको बुलाया, ठीक है। अतहादी जो है, और दूसरा 40 ममालिक को बुलाया, ठीक है। सरबराहों को, 40 ममालिक के सरबराहों को, और बुलाया भी नहीं यार, बुलाया भी नहीं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना, सरबराही कॉन्फ्रेंस है। यानी कि उन्होंने भी पसंद नहीं किया कि साडा वज़ीर आज़म आपकी वीडियो के सामने बैठ के कोई अपना मशवरा दे दे। उन्होंने कहा ये मशवरे सर है। दूसरा उन्होंने ये कहा जो भी मैं बता रहा था, उन्होंने कहा जनाब 4 कैटेगरी थी, मतलब जी। एक तो हमारे दोस्त थे अतहादी जो थे। वैसे तो जो हम हैं ना, जब ये 9/11 के बाद अफगानिस्तान में वाला इशू था, हम नॉन नेटो लाई थे उनके। उन्होंने बाकायदा स्टेट की सतह पर डिक्लेयर किया था कि गैर नेटो अतहादी थे हम उनके। बिल्कुल। तो वो कहाँ गया बरका शरका, वो पेज किधर गया, वो भी कोई पढ़ा ही होगा ना। इसका मतलब हमारी खारजा पॉलिसी हाँ जी इस हद तक नाकस रही है, ठीक है, कि वो उनको कभी याद ही नहीं करवाया हमने कि भाई हम नॉन नेटो लाई थे आपके। बिल्कुल याद नहीं बाजी तुझे सन क्या सी कम ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कहा जनाब यहाँ माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा फैलाने का सबब बन रहे हैं जहाँ जो ममालिक, हाँ जी, उनको हमने बुलाया। ठीक है। तीसरा वो है जो मुतासर हो रहे हैं माहौलियाती आलूदगी से। बिल्कुल। और चौथा वो है जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। और पाकिस्तान को कहते हैं कि तीसरी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। और आगे जाके वो जो है ना माइकल कुगलमैन साहब, जी जी, वो एक तासर देते हैं ट्वीट में, 2 3 4 5 ट्वीट किए उन्होंने कि शायद ये ख्याल किया जा रहा है कि दीदा दनिश्ता पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, सलाह किया गया, तो इस्लामाबाद इस पर ज़रा गौर कर ले। ठीक है, तो उन्होंने क्या इक़दाम करने हैं आइंदा के लिए। और जो उन्होंने थोड़ी सी और आगे जाके बिस्ती फरमाई है ना हमारी जी, उनका ये इमरान खान को अगर नहीं बुलाया तो वो मौसमी तगय्युरात पे या माहौलियाती आलूदगी पे खुद एक सरबराही इजलास बुला ले। ये उन्होंने थोड़ी सी ना कि आप एक इजलास बुला के जो अपनी उन्होंने कोशिशें की हैं इसके लिए माहौलियाती आलूदगी के लिए, वो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक जो हैं तरक्की पजीर मुल्कों का एक इजलास बुला ले। बिल्कुल, असी तो भी बुलाना नहीं था। ठीक है, तो उत्थे उन्होंने दस दे कि मैं की कीता और तुसी की करना। ठीक है, ये एक तरह से ना इसको उनकी जो अपनी ज़बान होती है एक खारजा अमूर के माहिरीन की या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, उसमें उन्होंने हमें ये कोई पैगाम शिगाम दिया। देखें ना, अब जो माहौलियाती आलूदगी का चार्ट है जी ममालिक का, उसमें म्यांमार जो बर्मा है दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल, उसको नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ हुकूक इंसानी की खिलाफ जानबूझ के उसको नज़रअंदाज किया। बिल्कुल।
और फिर जनाब 5वां नंबर पाकिस्तान का है, बिल्कुल 6ठा नंबर वियतनाम का है, ठीक है, 7वां बांग्लादेश का है, बिल्कुल 9वां नेपाल का है। अब देखें ना, उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, तुर्की, नेपाल, सऊदी अरब, बर्मा, और बर्मा नहीं, वो जो सुन लेना, जी जी चाइना, जी जी, रशिया, और बाकी आजादी जो उनके हैं, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, ये वो सारे, हाँ जी, ब्राजील, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, बिल्कुल। आप बैठे सामने वीडियो के, हम आपस में गपशप करते हैं, देखते हैं ठीक क्या है। हल निकाल लें। लेकिन हमें उस बंदे का मशवरा नहीं चाहिए जो जापान को जर्मनी के साथ मिला देता है, ठीक है, और कुछ भी कर सकता है, और जिसको 12 मौसमों का तजर्बा 12 मौसमों का पता है, तो फिर वो हमें ये ना हो कि हम उसके पीछे लग जाए और अपने मौसमों को भूल जाए। ठीक है, यार जो है ना, मुझे तो हैरत हो रही है कि गबोन जिसको उन्होंने बुलाया है, टोटल उसकी 21-22 लाख आबादी है, अच्छा, छोटी सी मुल्की सी है, ठीक है, ठीक है ना, उसको भी उन्होंने बुलाया। बुला लिया है। और उसका जो कह लें आप, वहाँ ना तेल है, कुछ सोना सोना है, ठीक है, इस हवाले से हम तो यार किसी खाते में नहीं रहे। दुख की बात यह है, बिल्कुल, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो इन्होंने 2019 में कहा कि 1% था, ठीक है, तो अफगानिस्तान का हमसे ज़्यादा 3.9, भारत 4.2, वो आपका बांग्लादेश 8.2, वो कहाँ पहुँचा हुआ है, हम्म, नेपाल 7.0 और भूटान 5.5 5.5। अब जो है ना गबोन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका 2019 में जो था ना ये ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो था 3.9, ठीक है, अब वो माइनस में है, -2.70, अच्छा, यानी वो हमसे ज़्यादा अहम हो गया। सोचने वाली बात है, वो उसका -11 तक गया हुआ है अच्छा, ये जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन उसका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के 1349 है और उसका 8384 है। ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी टेक्निकली। और फिर जनाब हमारी जो मैशियत है उसका बुरा हाल, खारजा पॉलिसी, आप वो जो कहते रहते हैं जनाब के, क्योंकि ऐसी बड़े अहम है गए, क्या अहम है भाई, FATF में आपके साथ जो किया उन्होंने, ये एक पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, इन्होंने ये शो करने के लिए FATF में कि हमने जनाब दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जी, उन बंदों को भी 5-5 साल के लिए अंदर किया हुआ है जो 20 साल पहले छोड़ गए हुए थे यार इन मजहबी दहशतगर्द तंजीमों को। ठीक है, उनको एक आप कह लें कि एक स्टीरियोटाइप आर्डर्स के जरिए, जाली शहादतों के लिए उन पे ये डालते हैं पफलेट कि जनाब वो इश्तियाल अंगेज लिटरेचर बरामद हुआ, ठीक है, एक दस्ती बम निकालते हैं उनसे और फिर पुलिस वाले शहादत देते हैं, दस्ती बम अदालत में पेश नहीं किया जाता, वो कहते हैं कि हमने उसको स्क्वाड को बुलाया, वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को, और वो डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और वो अदालत 5 साल के लिए अंदर दे देती है। ठीक है, ऐसे सिर्फ अदाद शुमार इकट्ठे करने के लिए बिल्कुल बंदे कार्रवाई डाली जा रहे हैं, कार्रवाई डाली जा रही है, बंदे अंदर हैं, हाँ जी, और फिर उनकी 1-2 साल बाद जमानत हो जाती है या जो भी हो जाता है, लेकिन ठीक है। एक दफ़ा उनको ये इस तरह जुल्म हो रहा है, बददुआएं ले रहे हैं लोगों की, और बददुआओं के साथ फिर मुल्क चलते नहीं है, बिल्कुल, फिर मसाइल ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे हो रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के बारे में, अब आपके जो साबिक चेयरमैन है FBR शबर जैदी साहब, शब्बर जैदी साहब, उन्होंने कल जंग के जो फोरम था जी, उसमें खिताब फरमाया और उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ की पॉलिसी थी इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, जैसे सिंगापुर या दुबई वगैरह में, बिल्कुल, और इमरान खान साहब की जो है वो कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, आज उन्होंने इसकी तरदीद की, जो खबर गलत छप गई है, ट्वीट की है, हाँ जी, मैंने कहा उन्होंने सजेशंस के लिए ओपन छोड़ा हुआ है यानी 3 साल हो गए अभी वो बात तो वही बन रही है ना, जो जंग अखबार या द न्यूज़ ने जो खबर बनाई है, जो लगाई है, बिल्कुल, बिल्कुल, वही बनती है। फिर भाई FBR को छोड़ क्यों गए थे आप? बिल्कुल, हाँ, अगर यरगमाल बना दिया इन्होंने। अब
असल जो सूरत है पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हाँ जी। एक्चुअल, स्टेट बैंक के एक साहब मिले मुझे, बड़े अफसर हैं, ठीक है। और डेटा तक उनकी रिसाई है। सर वो रो पड़ा, वाकयातन रो पड़ा। अच्छा। ये कोई यानी ऐसी बात नहीं कि वाकयातन रो पड़ा, उसकी आंखें भीग गई। हाँ उसने कहा भाई जी ये जो है ना सर गोरख धंधा एक चलाया था इन्होंने, हाँ जी, कोई ग्रोथ रेट का ठीक है। स्टेट बैंक ने, और 1% का हमने शो कर दिया ठीक ग्रोथ है। रेट। वो कह रहे हैं कि असल में ये है -0.90, -1 पे है। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं जनाब हम उसमें कर रहे हैं तरक्की अब कर वो रहे हैं आप। कह रहे हैं जनाब के स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके पास जनाब 21 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर इकट्ठे हो गए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान में देख रहा था, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में उन्होंने FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 25 अरब डॉलर तो वहाँ से आया हुआ है, चाइना से, ठीक है। चाइना से। उससे थोड़ा बहुत आपको सहारा मिला हुआ। 21 अरब आप कह रहे हैं हमारे पास पड़े हुए, भाई वो 25 अरब कहाँ है फिर? बिल्कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने डायरेक्ट ही भेजे हुए ना फिर, बिल्कुल। वो भी बिल्कुल। ठीक है ना, वो कहाँ है? ये इस मुल्क का वो हो रहा है। वो जो स्टेट बैंक वाले अफसर थे ना, वो आप दीदा हो गए। हाँ जी। उनका यार हो सकता है अचानक किसी दिन, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसने कहा मेरे मुंह में खाक, कि किसी दिन जनाब ये इमरान खान साहब आकर तकरीर फरमा रहे हो कि जनाब वो जो हमारे एटमी असासे हैं ना, वो हमने सरेंडर कर दिए हैं और हमें 70-80 अरब डॉलर जो है वो इसके एवज मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये रोने का मकाम है, ठीक है ना। इसको मजाक कर रहे थे हम कि जनाब वो हैंडसम और ये और वो, बेड़ा ही गर्क हो गया भाई यार। हाँ जी, यानी हम दुनिया की नज़र में किसी खाते में ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर हम स्ट्रेटजिक जनाब हमारा जो है जोग्राफी ये वो, तो हमारी पोजीशन जो है जोग्राफी सूरत हाल अल्लाह के खित्ते की सूरत हाल, हम ज़रूरत है किसी की ज़रूरत नहीं भाई यार, बिल्कुल। ये पता नहीं चल गया उससे। उन्होंने यार तुम वीडियो के सामने बिठाना पसंद नहीं किया, वो तो इकट्ठे थोड़ा होने थे। बिल्कुल सर, ये जो आपने बात की ना अभी कि वो नॉन नेटो अलायंस बना लिया था, तब अलायंस में शामिल कर लिया था, हाँ। तब तो रिपब्लिकन, अब है डेमोक्रेट्स। यार कोई तो वो स्टेट की वो policy- एक और सुर्खी आने वाली है ना, वो जो डेमोक्रेसी वाला। वो तो यार उसने कहा हुआ, उसने एक इजलास उस पर कर भी लिया हुआ है, हाँ जी, ठीक है ना। नेटो के जो है ना Members। नेटो के मेंबर्स, जी उनका एक उन्हें वर्चुअल इजलास कर भी लिया हुआ है। ठीक है। और चाइना के कुछ लोगों पे, रशिया के कुछ लोगों पे, बर्मा में जी जी जी, उन्होंने कुछ लोगों पे पाबंदियां लगाई, बिल्कुल लगा भी दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो पाकिस्तान की जो वो कहते हैं जनाब जानबूझ के स्नैप करने वाली बात जो उन्होंने की है, एग्जैक्टली माइकल ठीक है ना। ने, हाँ जी। तो वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन आप मायूसी फैला रहे हैं वैसे कौम में। इमरान खान से तो पुर उम्मीद हैं और उनकी ख़ास हदायत पे हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी की तशहीर के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या वो तशहीर करेंगे, लोगों को हर चीज़ की समझ आ गई हुई है। अभी अब जो नवाज शरीफ के दौर में होते थे, इश्तिहार वगैरह चलते थे, हाँ जी, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले भी चलाते थे बिल्कुल। सिंध में। हाँ जी, तो ये कहते थे डब्बे का पैसा आप तस्वीर तस्वीरें ला दो। यहाँ हर जो यहाँ लगे हुए हैं बैनर जी तशहीरी सरकारी खर्च पे, बिल्कुल सब पे इमरान की तस्वीर भी है, बुज़दार की तस्वीर बिल्कुल है। और जब आखिरी दौर चल रहा था नून लीग का जी 2018 से इलेक्शन से पहले, तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस जो बड़े जी। हर मामले पे सो मोटो ले रहे थे, बिल्कुल। तो उन्होंने हम शहबाज शरीफ को बुला लिया हाँ जी, और इस पर भी नोटिस ले लिया था। मे बी के आखिरी दिनों में ना कोई 55 करोड़ या 5 करोड़ समथिंग या 55 करोड़ इस तरह का फिगर था। जी उन्होंने भी यही कहा था कि मियाँ साहब थोड़े बजे थे पैसे नहीं, बिल्कुल पैसे वापस करो। बिल्कुल। वो पैसे क्यों जिन ऐसे इश्तिहारात जिन पे शहबाज शरीफ की तस्वीर थी ना, जी। आखिरी दिनों में जी। ही थे, उन्होंने कहा जो उसके पैसे सरकारी खजाने में वापस कर, बिल्कुल वो वापस आ गए थे। बिल्कुल। अब ये सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, लोगों की नज़र से शायद गुजरी नहीं हो। उन्होंने ये कहा कि ये जो इश्तिहार वगैरह ये चलते हैं ना, हाँ जी, ये तो हलफ की खिलाफ वर्जी है। हलफ में ये लिखा हुआ है कि मैं
अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ नहीं करूँगा, कौमी मफाद को हर बात पे तरजीह दूंगा। बिल्कुल तो ये तो ज़ाती मफाद है, आप अपनी तशहीर करते फिर रहे हैं। बिल्कुल। हुकूमत के खाते में कुछ है तो वो करे, अपनी तस्वीरें लगा क्यों कर रहे हैं, करें। हुकूमत के ये प्लान है और ये हमने कर दिया अब तक, आगे हम ये करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये बड़ी देर से इनको समझ आई है, इश्तिहारात वाली जो बात है जी। अगर ये अखबारात को इश्तिहार देने हैं तो अगर अब देने लगे हैं तो 50% तो अखबारी मुलाजमीन बेरोजगार ही हो गए इश्तिहारात ना होने की वजह से। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी। और बाकी जो बचे हुए हैं उनकी तनख्वाहों में कट लग कर गए, लगे 50-60% तक लगा हुआ है। बिल्कुल 20% तो हर एक का लगा है। बिल्कुल। ये सारी सर बस अल्लाह ताला अकल दे इनको। जो बाहर लग रहा है कि मुश्किल है। अच्छा, मरियम पे आने से पहले ज़रा मोदी साहब के दौरे बांग्लादेश पे रोशनी डालूं। यार वो उन्होंने कल था ना 26 तारीख को उनका जो में आज़ादी मनाते हैं वो, उसमें हमने बात भी की हुई है सर। वो नाकाम हो गए थे ना इनके। हमारे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स में ये पूछा हुआ है कि आज़ादी उन्होंने ली 17 दिसंबर को, तो योम आज़ादी 26 मार्च को क्यों? यार वो व्यूवर्स ने कमेंट्स में पूछा उसमें हमने बता दिया था कि ये मार्च में जो उनके आखिरी मुज़ाकरात हुए थे ना मुजीबर रहमान भुट्टो और यहिया के दरमियान, वो नाकाम हो गए थे जी। उसके नाकामी के दूसरे दिन 25 तारीख को उन्होंने इजलास बुलाया वहाँ, ठीक है। 25 मार्च को, कि जनाब वो हम क्या करें अब। हाँ जी। तो वहाँ कुछ लोगों ने और कोई कर्नल साहब भी थे, उन्होंने ये कहा कि आज़ादी का ऐलान कर दें ठीक है। अपनी, ठीक है ना। तो वो मुजीबर रहमान नहीं माने थे, ठीक है। उनका नहीं, मैं नहीं करना। उनको ये कहा गया कि ऑपरेशन शुरू कर देना उन्होंने, ठीक है। सर्चलाइट्स के नाम से, ठीक है। एक ऑपरेशन शुरू कर रही है पाकिस्तानी फौज और फिर वो मसला हो जाएगा। हाँ जी। उसी दिन अगले दिन वो ऑपरेशन शुरू हो गया, ठीक है। और लड़ाइयाँ झड़पें शुरू हो गई, ठीक है। उनके साथ मशरकी पाकिस्तान वाले शहरियों के साथ। हाँ जी। तो फिर गिरफ्तार कर लिया गया मुजीबर रहमान शेख साहब को, और शेख साहब ने जाते जाते ये ऐलान कर गए ठीक है, कि आज से हम आज़ाद हैं 26 मार्च तक। और बाद में उसको दोबारा दोहराया मेजर ज़िया रहमान ने, जो बाद में ज़िया रहमान जनरल बने और वहाँ के सदर बने। उन्होंने वहाँ जो रेडियो होते हैं ना, जी जी, रेडियो पे ऐलान करते हैं। मुकामी, हाँ जी, कौमी नहीं, नेशनल नहीं, ठीक है, आम जो, ठीक है, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आज से हम अलग हैं और बांग्लादेश हैं। ठीक है। इस वजह से वो फिर वो चलती रही, वो लड़ाई शुरू हो गई। हाँ जी। फिर भारत बीच में जो भी है, फिर वो 17 दिसंबर को इन्होंने 16 दिसंबर को शायद हथियार, बिल्कुल, हथियार फेंक दिए थे, चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ जी। बाद में फिर वो उनकी तस्लीम करने का मामला चलता रहा। तो मैंने ये बताया था जो बांग्लादेश के लोग हैं वो अब तो वो हालात बदल गए थोड़े से, वो पाकिस्तान के साथ ना थोड़ा सा उनमें अवाम में भी है खिंचाव थोड़ा सा, ठीक है, और तनाव सा है हाँ जी। लेकिन जब मैं बात कर रहा था ना ज़िया रहमान और ज़िया का दौर था, जी 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 जी, तो वहाँ एक मैच हुआ था भारत के साथ, बिल्कुल, और वो एक तरह से रेफरेंडम, पूरा स्टेडियम पाकिस्तान हो गया था। हाँ जी। और पूरा स्टेडियम पाकिस्तानी जनों से। और अभी कुछ अर्सा पहले एक क्रिकेट के मैच हुआ तो वहाँ इंडिया हो रही थी, पाकिस्तानियों को गालियाँ पड़ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, T20 था या कौन सा वो था, बिल्कुल। मेरे जहन में नहीं आ रहा। अब वही उनका एक जो है ना मशरकी पाकिस्तान वाले, उनके ख़ास सियासी नफ्सियात है। ठीक है, जो तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में बंगालियों ने बनाई थी, ठीक ठीक, बंगाल में बनी थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो सियासी तौर पर हमसे ज़्यादा बादशाह मुझे लगता है। ठीक है। वो अब वो मोदी साहब जो ज़ाहिर इंतहा पसंद हैं, बिल्कुल, और इंतहा पसंद एक जमात है बीजेपी, उसके वो सरबराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म उसके ज़रिए बने हुए। बिल्कुल, तो और सरहदों पे भी कोई मामला ऐसा है कि वो ना वो सरहद पे पहले बंगाली जो थे ना वो चले जाते थे इंडिया, जी, ठीक है ना। वो अब वहाँ उन्होंने सख्ती कर दी है, वो मार मुर देते हैं। ठीक है, और वहाँ मजहबी एलिमेंट जो है वहाँ भी है ना, बिल्कुल, लोगों में थोड़ा सा है मज़हब का भी वहाँ, इसी तरह जैसे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों ने एहतजाज किया कि इनको भाई 2 दिन तो भी आगे बिठाया है, ये तो साढ़ा तो पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ब्रदर ने मुस्लिम उन्होंने तो कत्लेआम कर रहे हैं बिल्कुल। इंडिया च। हाँ जी, और फिर जो बंगाली जाते हैं बॉर्डर पे, उनको भी वो उन्होंने किया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। तो फिर वहाँ मुजाहरे में जो रहे कोई स्टूडेंट्स भी बाहर आए हैं, हाँ जी, बिल्कुल, और वहाँ कोई
ग्रुप है, तहफ़्फ़ुज़ बांग्लादेश ग्रुप, हाँ जी वो लोग भी सामने आए और फायरिंग शायरिंग हुई है, कोई शेलिंग हुई है, कुछ सुना है 4 बंदे शहीद हो गए हैं बिल्कुल इसमें। ये सारा इशू चल रहा है जनाब। ठीक है सर। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो बिल्कुल साइड मार ली और उन्होंने तो पीपल्स पार्टी को भूख सुनाई। उन्होंने कहा कि एक अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाने के लिए बाप से मदद मांग ली। इतना ही शौक था नवाज शरीफ से मदद मांगते 17 के 17 वोट दे देते। यार वो मांग तो रहे थे, वैसे आपस की बात है। उन्होंने जब ये बात चल रही थी कि जनाब हमने आदमजीत तारड़ को नहीं बनाना, बिल्कुल क्योंकि ये बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल में मुलव्वस या कत्ल के मुलजम थे हाँ जी। जो पुलिस वाले, उनके ये वकील रहे हैं, बिल्कुल तो हमें ये कबूल नहीं कोई और उन्होंने साथ ही गिलानी साहब को कर दिया था जी तो ये नून लीग वाले ये कह रहे थे कि जनाब नहीं, हाँ जी वो आपने वादा किया हुआ है बिल्कुल कि अपोजिशन लीडर जो हम जो मर्जी दें, हाँ जी तो वो तो मांग रहे थे, हाँ जी तो फिर दे देते उनको। दे ये जो है ना बात बाप वाली संजरानी वाली, ये हाँ जी। बात ठीक है कि उनके बंदों उनकी मदद से ही इनको 30 वोट इनके हो गए, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। वरना तो इनके 21 हैं या 22 हैं, कितने हैं, 21 हैं इनके अपने। 21 हाँ जी। हैं, नून लीग के 17 हैं बिल्कुल सेनेटर, बिल्कुल बाकी मिल मिला के हैं। और मौलाना साहब को ये जरदारी ने बता दिया कि भाई जैसे गेम पाली हाँ और असी उन्हें करना। बिल्कुल फिर मौलाना एक दानश्वर आदमी है, वो चुप भी कर गया, उन्होंने कहा चलो यार, हाँ जी लेकिन इनको बता दिया था हाँ उन्होंने। जी ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, हाँ, संजरानी ने आजमजीत तारड़ से भी रब्ता किया है अच्छा या था ठीक है कि भाई जी तुम कहने तो मैं बंदे तो वोट तो पवा देना, हाँ ये ठीक बात है। भी हुई है। बिल्कुल तो उसने कहा नहीं जी, मैं अपोजिशन वालों की मदद से बनूंगा और मैं अपने ऊपर वालों से पूछूंगा, बिल्कुल ये नहीं हो सकता क्या। ठीक है अब यार वो दो चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने ये बात की थी कि जनाब इस्तीफिया तक इंतज़ार करो, हाँ जी 2021 तक, बात उधर ही जा रही है। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, अच्छा ये सारा कुछ इंजीनियर्ड है, ऐसे नहीं है सारा कुछ। हाँ जी अब देखें ना, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले नून लीग के 2 लीडरान हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बेल अप्लाई कर दी है, बिल्कुल कल परसों उसकी समाप्त हाँ है। जी और आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दायर कर दायर दी है कल, तो बल्कि वो जब हुआ है ना एहतसाब अदालत में ख्वाजा साहब का केस, हाँ जी ख्वाजा साहब को पेश नहीं किया जी बीमार हैं, जी। उनका कोई इलाज नहीं जो। बिल्कुल तो जो एहतसाब अदालत के जज ने उन्होंने कहा जी लगता तुसी ना मुकम्मका कर लिया, रेफरेंस क्यों नहीं दायर कर दे। अगर रेफरेंस दायर नहीं करना तो अदालतों का वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है। हाँ जी और वो लगते हैं, वो कहते हैं कि अस्पताल के इंतजाम ये लगते हैं मुझे ख्वाजा साहब से मिली हुई है और नैब भी मिला हुआ है। ठीक है जब वो लीडर आते हैं मुलजम, हाँ जी तो पुलिस वाले उन पर कूल फेंक रहे होते हैं, जज साहब कह रहे हैं ठीक है ये अंदर खाते कोई गेम ऐसी वे भी हो। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, इनका टारगेट तो एक ही था ना कि 2000 जो हमने बहुत पहले कहा हुआ हाँ है जी। कि 2023 के इलेक्शन बचाना, बिल्कुल इमरान खान को तनकीद रखना, बिल्कुल अगर गिर गई हुकूमत ठीक है, हाँ नहीं तो लगे रहो भाई। ठीक है ये लगे हुए हैं, वो किसी और तरीके से टोका मारना चाह रहा है आसिफ अली जरदारी जरदारी साहब नून लीग वाले किसी और अंदाज में अपने अपने तरीके गेम से हाँ जी डाल रहे हैं। बिल्कुल तो वो अब देखे ना जिस तरीके से वो दोनों आमने सामने आ गई है, हाँ जी पीपल्स पार्टी और नून लीग, और साथ ये भी कह देते हैं आखिर पे हाँ जी अताहत को कोई खतरा नहीं। ठीक है ना। ठीक है तो वो कोई गेम जो है ना वो उधर ही जा रही है कि बस तंग कर ही रखो इमरान खान, बिल्कुल। कम कोई ना करन दो। ठीक है सर। आपने एक दिन मुझे कहा था कि ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि वो तासुरिया कायम करेगी कि पीडीएम में इख्तलाफात हैं, लेकिन अब तो पीडीएम में इख्तलाफात हकीकत की तरह सामने आने शुरू हो गए हैं। यार तो अब इनका वापस यकजा होना, यार वो कोई इशू नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब मकसद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं ना, ठीक है ना, जब मफाद एक मुश्तरका है। हाँ जी अब कितनी देर है कि 2 साल रह गए, अब जून में बजट आ जाना, उसके बाद एक बजट और देना है। बिल्कुल उससे पहले जब चौथा बजट दिया जाता है जी जी तो उसके बाद तो फिर वही शुरू हो जाता है ना, इलेक्शन की तैयारी है। इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है, हाँ जी। इलेक्शन की तरफ मामला शुरू हो जाता हाँ है। जी तो ये वो 2 बाहर आ रहे हैं ना यार, बिल्कुल। कभी उससे भी पता चल जाएगा ठीक है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है ना। अब
दोनों तरफ ना डील तो नहीं है, हाँ जी, लेकिन ढील लग रहा है मुझे कि दोनों तरफ दोनों को ढील दे दी उन्होंने। ठीक है। वो हमने कहा था ना कि राहील शरीफ को कोई डायरेक्शन दी गई है कि भाई जी हथौला करो, एग्जैक्टली, जाके समझाएं उनको, बिल्कुल बिल्कुल। बाजवा साहब को, हाँ जी, कि हथौला करो। हाँ जी, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा असर हो गया है, ठीक है, हथौला हो रहा है हो, इन पे भी ठीक है, और उनको उन पे भी, ठीक है, दोनों पे। ठीक है, और 2013 के इलेक्शन के लिए जो है वो फजा बना रहे हैं ये, कि 2013 वाले इलेक्शन में वो ना हो जो 2018 वाले में, तेईस। नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि दोनों तरफ ढील जो है ना हाँ जी, वो दे रहे हैं वो, ठीक है, और इसीलिए वो दोनों जो है ना वो ज़ाहिर वो सियासी अपना रख रहे हैं, हाँ जी, साख बचाने के लिए दोनों अपनी अपनी गेम कर रहे हैं। कोशिश, हाँ तो जी, ये सारी सूरत है। ठीक है। चलें देखते हैं फिर क्या बनता है। ठीक है, इजाज़त है सर। ओके। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में कल इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।